वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हाफिंग पढ़ी थी, तो उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी हम सिंगल स्ट्रोक्स यूज़ करेंगे तो उन केसेस में टी और डी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर कभी भी हम कोई भी हम हाफ स्ट्रोक बनाएंगे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो लाइट स्ट्रोक होंगे वो टी को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर डार्क स्ट्रोक हम बनाएंगे तो वो डी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंगल स्ट्रोक्स का जो था वो केस था। आज हम दो स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर दो या तीन स्ट्रोक यूज़ होंगे तो उन केसेस में हम टी ओ डी को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो केस था, ये अगर सिंगल केस था, सिंगल स्ट्रोक यूज़ करेंगे उसके लिए ये ट्रिक है। लेकिन अगर हम डबल स्ट्रोक्स या ट्रिपल स्ट्रोक यूज़ करेंगे तो उनमें टी और डी कुछ भी यूज़ हो सकता है, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पहचानना पड़ेगा। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमने अटैच्ड लिखना हो, अगर हम अटैच्ड कैसे लिखेंगे। अटैच तो आपको पता है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा बन गया अटैच। अगर हम अटैच्ड लिखेंगे तो ये हमारा बन गया टा और चा, तो ये हमारा बन गया अटैच्ड। अगर हमने लिखना हो आंसर्ड, तो आंसर्ड में हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा बन गया ना, ये फुल स्ट्रोक हमारा आएगा, ये सा और रा। इसको आपने हाफ स्ट्रोक बनाना है, ठीक है। तो ये हाफ, जिसको आप हाफ बनाओगे उसी के बाद ही हमारा टी या डी बनेगा। तो ये आपने उसी स्ट्रोक को आपने हाफ स्ट्रोक बनाना है जिसके बाद हमारा टी या डी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होगी। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें रिसेंट, तो रिसेंट के हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा थर्ड प्लेस यूज़ हुआ ई, तो ये सा ना, तो ये हमारा बन गया रिसेंट। इसको हम पढ़ेंगे कि ना के बाद हमारा टा यूज़ होगा, तो ये हमारा बन गया रिसेंट। अगर हमने लिखना है एडमिट, तो एडमिट को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा डा हमारा फुल आएगा और माँ हमारा जो है हाफ स्ट्रोक आएगा, क्योंकि माँ के बाद हमारा टी स्ट्रोक जो है वो यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने माँ को हमने हाफ बना दिया। तो ये लास्ट की कुछ एग्जांपल्स थी जिनके बाद हमारा टी यूज़ हुआ है। तो हम स्टार्टिंग में भी कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो एक्चुअली, तो एक्चुअली में सबसे पहले हमारा एक स्ट्रोक आ रहा है का, उसके बाद हमारा फर्स्ट जो हाफ स्ट्रोक यूज़ होगा, क्योंकि हमारा टी और डी, इसमें टी यूज़ हुआ है। अगर डी या टी कुछ भी हो उसके पहले हम हाफ स्ट्रोक बनाएंगे। इस केस में हमारा टी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा बन गया का के बाद हमारा हाफ स्ट्रोक है, जिसको हम हमारा टी है तो इसलिए हमने हाफ स्ट्रोक बनाया, तो ये हमारा बन गया ला ई, क्योंकि इसको हमने फुल बनाना है, क्योंकि इसके बाद टी और डी कुछ नहीं है। तो हम उन्हीं स्ट्रोक्स को हाफ बनाएंगे जिनके बाद टी या डी कुछ होगा। तो ये हमारा डिप्थोंग है, तो ये हम इसको बनाएंगे एक्चुअली, इस तरह से हमारा एक्चुअल आएगा। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर लिखेंगे राइटिंग, तो राइटिंग में भी स्टार्टिंग में ही हमारा हाफ स्ट्रोक यूज़ हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा रा हमारा है हाफ, ये आई एन जी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया राइटिंग, रा के बाद टा यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने रा को हमने हाफ बना दिया। या अगर हम लिखें लेटली, तो लेटली ला के बाद हमारा टी यूज़ हुआ, तो ला को हम हाफ बनाएंगे, ये इस तरह से। ये नेक्स्ट वाला जो ला होगा वो फुल बनेगा, क्योंकि उसके बाद टी या डी कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये हमारा बन गया लेटली। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो सब मिटेड, तो इसमें तीन स्ट्रोक्स यूज़ होंगे। तो ये हमारा आया सा, ये हमारा बन गया सब, माँ भी हमारा फुल आएगा, लेकिन टा के बाद डा यूज़ हुआ है, तो ये हम इसको हाफ बनाएंगे, तो ये हमारा बन गया सबमिटेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आई होंगी। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो थी हमारी लास्ट में हम कैसे यूज़ करेंगे हाफ स्ट्रोक को। तो कुछ केसेस में हमें दो बार जो है वो हाफ स्ट्रोक यूज़ करना होता है। उसकी एक एग्जांपल है, जैसे नोटी
नोटिफाइड और नोटिफाइड। ठीक है, अगर हमें नोटिफाई को लिखना है तो इसमें हम इस तरह से ना को ऑफ बनाएंगे और फा हमारा पूरा आएगा, क्योंकि फा के बाद कोई भी स्ट्रोक टी या डी स्ट्रोक नहीं है, तो ये हमारा बन गया नोटिफाई। लेकिन अगर हमें नोटिफाइड को लिखना हो तो नोटिफाइड को, क्योंकि ना के बाद भी हाफ टी यूज़ हो रहा है और फा के बाद भी डी यूज़ हो रहा है, तो इसमें 2 स्ट्रोक यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारा हाफ बन गया। ना के बाद टा आ गया, ये हमारा फा के बाद डा आया, तो ये हमारा बन गया नो टा, और ये फा के बाद डी, तो ये हमारा बन गया नोटिफाइड। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जैसे कल के लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी थर्ड प्लेस वावल होगा तो उसको हम हाफ स्ट्रोक लाइन के ऊपर नहीं बनाएंगे, वो हमेशा लाइन के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, अबव द लाइन बनेगा, ऑन द लाइन कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो ईस्ट, ईस्ट में हमारा थर्ड प्लेस वावल यूज़ हो रहा है, तो ये ईस्ट को हम लिखेंगे इस तरह से, ये हमारा बन गया ई, क्योंकि हमारे स्ट्रोक से पहले आ रहा है तो हमने पहले यूज़ किया, सा के बाद हम टा यूज़ करेंगे, तो हमारा बन गया ईस्ट। ईस्ट को हम कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करेंगे ईस्ट, ये लाइन को क्रॉस करते हुए कभी नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा, तो ये हमारा ईस्ट बनेगा इस तरह से। अगर हमने लिखना हो फिट, तो फिट को हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा बन गया फा हाफ हो गया, तो ये इट, तो बन गया हमारा फिट। फिट को हम कभी भी इस तरह फिट नहीं लिखेंगे, ये और लाइन को क्रॉस करते कभी नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा, तो ये फिट आ गया। ये हमारा बन गया बिड, तो ये बा हमारा इस तरह से आया, ये हमारा बिड। तो ये सिंगल स्ट्रोक के केसेस हैं, इनमें आपने वही ट्रिक यूज़ करना है कि अगर लाइट स्ट्रोक होंगे तो टा, और अगर डार्क स्ट्रोक होंगे तो हैवी स्ट्रोक होंगे तो ये हमारा डी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इन केसेस में आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ और केसेस हैं जिनमें हम डिप्थोंग यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने लिखना हो डाउट, तो डाउट को हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा डा के बाद हमारा टा यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा डा, ये हमारा डिप्थोंग यूज़ हुआ है डाउट, तो डाउट को हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगर हमने लिखना हो अबाउट, तो अबाउट को हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा बा आ गया, ये बा के बाद हमारा टा यूज़ हुआ, तो ये हमारा डिप्थोंग यूज़ हुआ, तो हमारा बन गया अबाउट। तो अगर हमने लिखना हो क्यूट, तो क्यूट में का को हम हाफ बनाएंगे, ये हमारा बन गया, ठीक है, ये हमारा डिप्थोंग यूज़ हुआ, तो यू, तो यू हमारा डिप्थोंग यूज़ हुआ, तो ये हमारा बन गया क्यूट। अगर हमने लिखना हो इशूड, और हमारा आ गया इशू, इशू तो आपको पता है इस तरह से पड़ता है, ठीक है, लेकिन इशूड को अगर लिखना हो तो हमें उसके अबव द लाइन लिखना है, तो ये हमारा इशूड इस तरह बनेगा लाइन से ऊपर। ठीक है, इसको हम कट करते करते हुए कभी नहीं लिखेंगे, ये हमारा हमेशा लाइन के ऊपर ही बनेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी उन केसेस की जिन केसेस में हम 2 स्ट्रोक यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज का इतना ही था। सो थैंक यू गाइस।